दोस्तों 2 दिन पहले ही मैंने आपके लिए यहाँ पे एक वीडियो बनाई है वाई पावर ब्लैकआउट्स इन चाइना। एक्चुअली में चाइना में एकदम से बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी कट्स देखने को मिल रहे थे और इसके रीजन को मैंने यहाँ पे समझाया था। आई होप आपने इस पर्टिकुलर वीडियो को देखा हो। अब जस्ट इस न्यूज़ के 2 दिन बाद सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया में भी जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग पावर स्टेशन है उनके पास केवल 4 दिन का कोयला बचा हुआ है। तो इंडिया इज ऑल्सो लुकिंग एट अ पोटेंशियल एनर्जी क्राइसिस। जी हाँ, अगर आप अगस्त 2021 की शुरुआत की बात करो तो उस समय पे हमारे जो पावर स्टेशन हैं उनके पास 13 दिन की प्रोटेक्शन कैपेसिटी का कोयला था। और अब एट द एंड ऑफ सितंबर सुनने में ये आ रहा है कि जो हमारे पावर प्रोड्यूसर्स है, पावर प्रोड्यूसर्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स, एनटीपीसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि कोयला जला के इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, इनके पास केवल 4 दिन का कोयला बचा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि 4 दिन तक अगर इन पावर प्लांट्स को प्रॉपर तरीके से कोल की सप्लाई नहीं मिली तो कल की डेट में हो सकता है इंडिया में भी बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी कट्स देखने को मिल जाए। अब इसके क्या डीप इंपैक्ट पड़ सकते हैं इंडिया के ऊपर, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला इंपैक्ट तो ये पड़ा है कि जो स्पॉट पावर रेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। आप बोलोगे स्पॉट पावर रेट्स क्या होते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एनर्जी एक्सचेंज है जिसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। अब आप बोलोगे सर ये एक्सचेंज पे क्या होता है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड पे? तो इस पर्टिकुलर एक्सचेंज पे एनटीपीसी अपनी कोल पावर को जाके बेच सकता है और कोई खरीदार जाके खरीद सकता है। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड या फिर मान लीजिए दिल्ली की बीएसईएस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, वो जाके इस पर्टिकुलर इस एनर्जी एक्सचेंज पे इलेक्ट्रिसिटी खरीद सकती है। तो मतलब इस पर्टिकुलर एक्सचेंज पे इलेक्ट्रिसिटी बेचने वाला बेच सकता है, खरीदने वाला खरीद सकता है। अब इस एनर्जी एक्सचेंज के ऊपर सितंबर में जो पावर के दाम थे वो 63% बढ़ गए। 4.4 रुपीज पर किलोवाट आवर, $0.06 पर आवर इलेक्ट्रिसिटी के दाम यहाँ पे बढ़ के हो गए। 63% सितंबर में इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ गए हैं इस एनर्जी एक्सचेंज के ऊपर। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे कोल रिजर्व्स कम हो रहे हैं पावर स्टेशंस के पास, उसके चलते इलेक्ट्रिसिटी धीरे धीरे करके महंगी हो रही है और आगे आने वाले समय में ये जो पर्टिकुलर क्राइसिस है ये और सीवियर हो सकती है। यहाँ पे एक और फैसेट निकल के आता है, एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स, स्टील मिल्स। देखिए, इस स्टील मिल को चलाने में भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स को चलाने में भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो इनको भी कोयला चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स और स्टील मिल को चलाने के लिए जो कोयला है उस कोयले की सप्लाई को कम किया जा रहा है और पावर प्रोड्यूसर्स के पास कोयला ज़्यादा भेजा जा रहा है। मतलब कि हमारी सरकार और हमारी इंडस्ट्री के पास अगर दो ऑप्शन दिया जाए कि आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है या फिर आपको ये जो इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज, एल्यूमिनियम बनाने वाली, स्टील बनाने वाली, इनको इलेक्ट्रिसिटी देनी है, तो पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को प्रेफरेंस दी जाएगी। क्योंकि अगर देश ही ब्लैकआउट में चला गया, पावर आउटेज हो गया, तो चीज़ें बंद हो जाएंगी। लेकिन अगर हमारे एल्यूमिनियम स्टील स्पेल्टर्स और स्टील मिल के पास कोयला कम पड़ जाता है तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल कैपेसिटी पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा, जो कि हमारी इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के लिए सही नहीं है। अब सवाल उठता है कि वजह क्या है भाई, एकदम से कोल रिजर्व कैसे कम हो गया? तो देखिए, एकदम से नहीं हुए हैं। मॉनसून के समय पे होता क्या है कि ज़्यादातर जो कोल माइंस हैं उनमें पानी भर जाता है, जो ट्रांसपोर्टेशन रूट्स हैं उनमें पानी भर जाता है, तो कोल का ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू अनदर पार्ट ऑफ द कंट्री स्लो डाउन हो जाता है। उसके साथ आपने यहाँ पे क्या कर दिया कि भाई सेकेंड वेव ऑफ पैंडमिक के बाद अब आप देख सकते हो कि इकोनॉमी रिबाउंड हो रही है। जो चाइना में रीजन था ना कि एकदम से चाइना में डिमांड बढ़ रही है इलेक्ट्रिसिटी की, कुछ कुछ ऐसा इंडिया में भी हो रहा है। एक तो विंटर्स आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी, उसके साथ साथ चूंकि हमारी इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, दुनिया भर से एक्सपोर्ट डिमांड आ रही है, मतलब हमारे देश से एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ज़्यादा आपको एक्सेस कैपेसिटी का प्रोडक्शन करना है। हमारे देश में लोगों की कमाई बढ़ रही तो वो ज़्यादा जाके मार्केट से चीज़ें खरीदेंगे, तो ज़्यादा प्रोडक्शन को मीट करने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कोयला चाहिए, क्योंकि कोयले से अभी भी देश की 70% से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनती है। लेकिन कोयला आने वाले रूटों पे पानी भरा हुआ है, कोल माइंस में पानी भरा हुआ है। तो अब ऐसे केसेस में जो थोड़ा बहुत कोयला अवेलेबल है वो महंगा बिक रहा है। आपको पता है डिमांड सप्लाई का सिंपल नियम है, अगर मार्केट में कोयला कम हो जाएगा व्हेन कंपेयर टू डिमांड, उसके दाम बढ़ जाएंगे। तो डोमेस्टिक जो भी लोकल सोर्सेज हैं कोयले को खरीदने के, वहाँ पे दाम बढ़े हुए हैं। इंटरनेशनल मार्केट में अगर कोयला खरीदने जाओगे वहाँ पे दाम बढ़े हुए हैं। तो कुल मिला के एनर्जी क्राइसिस हमको देख रही है और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में दो चीज़ें हों। एक तो कुछ पॉकेट्स में इलेक्ट्रिसिटी का कट हो, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी के दाम हमको बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर कोयला कम हो रहा है मार्केट में तो भाई कोयले का दाम बढ़ेगा, कोयले का दाम बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिसिटी के रेट भी बढ़ेंगे। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे निकल के आ सकती हैं। हालांकि चीज़ें सॉर्ट आउट भी हो जाएंगी, मानसून खत्म हो चुका है, जैसे जैसे बारिश कम होगी कोयल माइन से पानी निकल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन रूट्स खुल जाएंगे और ओवरऑल उसके बाद कोल की सप्लाई भी बढ़ेगी, चीज़ें स्टेबलाइज हो जाएंगी। लेकिन अभी के लिए एनर्जी क्राइसिस है।
अब अगर कोल के सबसे बड़े प्रोड्यूसर की बात की जाए इंडिया में, कोल इंडिया लिमिटेड, तो कोल इंडिया लिमिटेड के पास भी लिमिटेड कोयला है। तो ये कोल इंडिया लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी की रैशनिंग कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी के जो प्रोड्यूसर्स हैं आपके पावर प्लांट्स, उनको कोयला देने में प्रायोरिटी दी जा रही है, और जो आपका एल्यूमिनियम स्मेल्टर, स्टील मिल्स, इनको थोड़ा कोयला कम प्रोवाइड किया जा रहा है। अब ये 2021-22 में जो हमारी इकोनॉमी को 9.4% से बढ़ाने का टारगेट है, ये यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है अगर कोयले की कमी पड़ी तो। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि भाई लगभग 1 महीने पहले धनबाद में तगड़ी बारिश हुई थी, तो धनबाद में भी कोयला का जो माइनिंग सेंटर है वो बंद पड़ गया था, ओवरऑल कोयला का प्रोडक्शन रुक गया। अभी के लिए प्रतिदिन 60,000 से 80,000 टन का कोयला कम जा रहा है पावर प्लांट्स के पास, और लॉन्ग टर्म में लगभग 10 से 15 दिनों में अगर हमने सिचुएशन को सॉर्ट आउट नहीं किया तो मेजर पावर ब्लैकआउट्स इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। जैसे जैसे बारिश खत्म होगी चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ने के चांसेस यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो ये था एनालिसिस, इंपॉर्टेंट था। एनर्जी क्राइसिस जो कि चाइना में है वो इंडिया तक पहुंच चुकी है, इसके बारे में हमने एक छोटा सा व्यू पॉइंट देता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिए, हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हर चीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। गुड बाय।